बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें अपना फीडबैक देते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल स्टेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। एक क्वेश्चन नाज़रीन बड़ा कॉमन है जो कि बहुत दफ़ा हमें सुनने को मिलता है, और जब भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी सेव होती है, या कितनी देर हमें वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और कब ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने मद्देनज़र रखने होते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेव रहेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जब आपने ख़रीदनी है, अगर आप प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको जब तक उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, तो आप वो चीज़ जो है ख़रीदते वक्त आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है और बाद में आपके लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं नाज़रीन। वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। हम नाज़रीन चूँकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर चूँकि रियल एस्टेट के वजह से काम करते हैं, लेकिन ये वाली जो वीडियो ये कॉमन वीडियो है, चाहे आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को नाज़रीन आपने जो है वो माइंड में रखना है ताकि आप लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी जगह पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो पहला पॉइंट होता है वो नाज़रीन लोकेशन होती है। आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है उसको ज़रूर देखना है, उसको ज़रूर विज़िट करना है। उसके बारे में आपने पहले अपनी एक दफ़ा विज़िट करें, देखें कि जिस लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इस लोकेशन के ऊपर सराउंडिंग में आबादी है नहीं है, कितना टाइम लगेगा, उससे आपको बखूबी खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं या 20 साल लगते हैं प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में, आबाद होने में। तो फिर आपने नाज़रीन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। जितना शहर के करीब प्रोजेक्ट होगा चूँकि वहाँ पे रेट्स भी बढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट चूँकि प्राइस को भी साथ लेके चलना होता है, हर बंदे के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, तो थोड़ा सा शहर से जो दूर आपके प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं उनकी लोकेशन आ रही होती हैं, वो थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और वहाँ पे आबादी जो आने में भी टाइम लगता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने जो डेवलपर होता है नाज़रीन उसका भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपको बना के देने जा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी क्रेडिबिलिटी को आपने देखना है कि इससे पहले क्या इन्होंने प्रोजेक्ट कोई लॉन्च किया, नहीं किया, अगर किया तो कितने टाइम में डिलीवर किया, और इन केस अगर इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं भी किया या पहले नहीं किया और पहला प्रोजेक्ट है तो मार्केट के अंदर इनकी क्या वर्थ है, आया इनके पास लैंड है या नहीं है। और लैंड आपने चेक करने के लिए ये देखना है कि सोसाइटी के नाम पे लैंड है या कि किसी इंडिविजुअल के नाम पे लैंड है, क्योंकि जब तक सोसाइटी के नाम पे लैंड ट्रांसफ़र नहीं होगी प्रोजेक्ट आपको डिलीवर नहीं होगा। उसके बाद नाज़रीन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने देखना है कि जी प्रोजेक्ट की लीगल वर्थ क्या है। क्या सोसाइटी जो है वो एनओसी अप्रूव्ड है, किसी इदारे से उसने एनओसी लिया हुआ है, और इन केस अगर एनओसी नहीं है तो क्या उसकी जो फ़ाइल है उसकी सबमिशन हो चुकी है, लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो चुके हैं, क्या वहाँ पे उनका जो आरडी की वेबसाइट है या जो भी टीएमए से अगर वो ले रहे हैं तो उसमें क्या वहाँ पे उनकी फ़ाइल सबमिट हो चुकी हुई है। तो ये भी नाज़रीन बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि एनओसी के जो मराइल हैं उसमें आरडीए जब एनओसी देता है तो उन्होंने जो लैंड है उसको मॉर्गेज करते हैं, और उसके बाद चूँकि वो कुछ लैंड जो है वो आरडी के नाम पे ट्रांसफ़र होती है तो उसके बाद जाके एनओसी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद नाज़रीन जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो आपने ये माइंड में रखना है कि जिस एरिया के अंदर हम प्रॉपर्टी को परचेज़ करने जा रहे हैं उसके सराउंडिंग में क्या आबादी है, नहीं है, आबादी है तो कितने फासले पे है, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, कितने लंबे अरसे के बाद यहाँ पे आके आबादी होगी। क्योंकि जब तक बेसिक नेसेसिटी नहीं होंगी तब तक नाज़रीन आपको जो है वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन
नियरेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जैसा आपको बता दिया। नाज़रीन, ये कुछ वो पॉइंट्स हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा याद रखे होती हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जितने भी इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये आपने माइंड में रखना है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि जिस सोसाइटी ने भी आपको पेमेंट प्लान के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट देना है, कम अज़ कम आपको उतना टाइम वेट करना चाहिए जितने टाइम का वो पेमेंट प्लान होता है। क्योंकि जब तक आपने अपनी अमाउंट क्लियर नहीं करनी, टोटल अमाउंट पे नहीं करनी, तब तक नाज़रीन जो है वो आपको वहाँ पे पोजेसन हैंड ओवर नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये पॉइंट्स जो है इनको माइंड में रखें। चाहे आपने रेजिडेंशियल प्लॉट में करना है, कमर्शियल में करना है, तो ये पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।